Asus Zenfone Max Pro M1 पाई बीटा अपडेट प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाई के बीटा अपडेट के बाद आए 25 प्लस प्रॉब्लम्स के बारे में। इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने खुद देखी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स लोगों ने कमेंट किए हैं जो मुझे तो नहीं हो रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिली, और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो इस वीडियो में ना हो तो ज़रूर बताइएगा, जिससे एसएस की टीम को उसका बग रिपोर्ट भेज सकूं, ताकि पाई के स्टेबल अपडेट में ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले। पहले वो प्रॉब्लम्स बताता हूं जो खुद मैंने देखी है। पहली प्रॉब्लम की बात करूं तो ईयरफोन की जो साउंड है वो कम हो गई है। पहले ही दिन मैंने बताया था कि जब मैंने ईयरफोन लगाया तो मुझे ईयरफोन की साउंड काफ़ी कम लग रही थी। अगली जो प्रॉब्लम है वो है अडेप्टिव ब्राइटनेस। जी हाँ दोस्तों, ब्राइटनेस जो है खुद ब खुद कम बेस होते रहती है। पता नहीं क्यों, मैंने तो अंदर से बंद करके रखा है एडेप्टिव ब्राइटनेस को, फिर भी ये खुद ब खुद कम बेस होते रहती है। अगला जो प्रॉब्लम है वो है फोकस डिले। जी हाँ दोस्तों, कुछ 0.5 सेकेंड का अब डिले आने लगा है किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करने में। और अगला जो प्रॉब्लम है वो है फ्लैश प्रॉब्लम। अगर हम किसी फ़ोटो को फ्लैश के साथ खींचते हैं तो उस फोटो पे कुछ ज़्यादा ही फ्लैश आ जाता है, खास करके जब हम किसी वाइट चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं तो उस पे ज़्यादा फ्लैश आ रहा है। अगली जो प्रॉब्लम है वो है पबजी से रिलेटेड। उसमें एचडी ग्राफिक्स हटा दिया गया है और हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन भी हटा दिया गया है। और अगली जो प्रॉब्लम की बात करूं तो पबजी के गेम प्ले में कहीं कहीं कुछ कुछ लैग भी देखने को मिल रहे हैं। और अगली प्रॉब्लम जो है वो है बैटरी से रिलेटेड। बैटरी जो है जब हम पबजी खेलते हैं तो बहुत ही फास्ट से डिक्रीज होती है। मैं बहुत पबजी गेम खेलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पहले जब खेलता था तो मैं देखता था कि 6 से 7 घंटे चल रहे थे, और अभी जब मैं खेल रहा हूँ तो 4.5 से 5 घंटे में ही पूरी बैटरी लो हो जाती है। अगले प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो स्क्रीन रोटेशन का प्रॉब्लम है कि जैसे हम पबजी खेलते हैं तो हमारा फ़ोन जो है वो रोटेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं पबजी गेम से बाहर निकलूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरा फ़ोन का स्क्रीन सीधा हो जाए, तो कभी कभी, हमेशा ये नहीं होता है, कभी कभी वो जो है वो होता ही नहीं है, वो उस पर ही अटका रहता है, तो मुझे फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगली प्रॉब्लम की बात करूँ तो एम्बियंट डिस्प्ले। एम्बियंट डिस्प्ले जो नया फीचर आया है कि जब हमारा फ़ोन लॉक होता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो स्क्रीन पे ही आ जाती है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कभी कभी दिखाता ही नहीं है कि क्या आया नहीं आया, कभी कभी दिखा देता है। बहुत सारे मतलब अच्छे से वर्क वो नहीं कर रहा है, शायद वो स्टेबल में अच्छे से वर्क करने लगे। अगली प्रॉब्लम की बात करूं तो नोटिफिकेशन लाइट जो है वो भी अब कभी कभी वर्क नहीं करती है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे इससे रिलेटेड, लेकिन शुरू शुरू में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे देख रहा हूँ कि मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आती है पर नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक नहीं करती है। अगली बात प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है रैम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसका रैम मैनेजमेंट भी थोड़ा लो हो गया है, खास करके पबजी के ही मामले में। पब अगर मैं पबजी को हटाता हूँ और फिर से रिसेंट टैब में जाके उसे ऑन करता हूँ तो ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि वो जो है हिस्ट्री में नहीं रहता है और वो फिर से लोड होता है। अगली प्रॉब्लम की बात करूँ तो ऐप का ओपनिंग टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और कोई भी ऐप जो है थोड़ा लैग के साथ चल रहा है। अगली प्रॉब्लम की बात करूं तो वो भी पबजी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं पबजी मतलब बहुत खेलता था, फिर भी उतनी हीटिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी मैं 1.5 से 2 घंटे ही खेला था कि मुझे हाथ में बहुत हीटिंग मालूम पड़ने लगी और खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मतलब साफ पता चल रहा था कि हीटिंग इशू आ गई है। अगली प्रॉब्लम की बात करूं तो स्टक ऑन कॉलिंग स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पर किसी का कॉल आता है और आप उसको रिसीव करते हैं तो इसके बाद आप मल्टीटास्किंग ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा हर बार हो रहा है कि जैसे ही किसी का कॉल आता है मैं रिसीव करता हूँ, फिर मैं उस स्क्रीन से हट ही नहीं पाता हूँ जब तक वो कॉल कट नहीं जाए। और अगली प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है सिस्टम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो मैसेज आना है वो पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। वो कभी कभी होता है कि कुछ आप काम करते रहेंगे, आपको ऐप से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा और लिखा जाएगा सिस्टम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओपन ऐप या क्लोज ऐप। तो ये थी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसे मैंने खुद फेस किया। और अब बात करता हूँ उन प्रॉब्लम्स की जो मुझे नहीं हो रही है,
पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन-सा प्रॉब्लम आपको हो रहा है। पहला जो है वो है यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब के ऐप के प्रॉब्लम में बहुत बहुत सारे लोगों को हो रही है। उनका कहना है कि लैग लैग हो रहा है वीडियो, या फिर यूट्यूब ओपन ही नहीं हो रहा है। अगली प्रॉब्लम की बात करूँ तो बैटरी जो है फास्ट ड्रेन हो रही है। मेरा तो सिर्फ तभी होता है जब मैं पबजी खेलता हूँ, ऐसे तो अदरवाइज भी पहले जैसा ही चल रहा है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि उनकी बैटरी जो है बहुत फास्टली ड्रेन हो रही है। अगली प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है स्लो चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, कई लोग बोल रहे हैं कि चार्जिंग भी स्लो हो गई है। मेरी चार्जिंग तो अभी तक वैसी की वैसी है, पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि उनकी चार्जिंग स्पीड जो है काफ़ी स्लो हो गई है। अगली प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो है कैमरा क्वालिटी को लेकर। दोस्तों, मुझे कैमरा में तो वही बस फोकस और फ्लैश का प्रॉब्लम लगा, और कहीं पर मुझे कैमरा की पिक्चर की क्वालिटी में जो है वो तो डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि उनकी कैमरा क्वालिटी ख़राब हो गई है। अगला जो प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग वो है गूगल पे वर्क नहीं कर रहा है। कई लोग बोल रहे हैं लॉगिन ही नहीं हो रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि गूगल पे खुल ही नहीं रहा है। तो पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो प्रॉब्लम है वो है फिंगरप्रिंट स्लो हो गया है। दोस्तों, कई लोग बोल रहे थे कि उनका फिंगरप्रिंट स्लो हो गया है। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका फिंगरप्रिंट कैसा वर्क कर रहा है। अगली प्रॉब्लम की बात करें तो होम गेस्चर जो है वो लैग हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने तो पूरी अच्छी से चेक की है, मेरे में ज़रा सा भी पॉइंट सेकेंड का भी नहीं ऐसा लगा कभी कि होम गेस्चर लैग हो रहा है। तो आप भी ज़रूर देखिएगा। और अगली प्रॉब्लम की जो बात करूँ वो एक थर्ड पार्टी ऐप की है, वो है इंस्टाग्राम से रिलेटेड। एक यूज़र ने कमेंट किया था कि उसकी वीडियो जो है ट्रिम नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम भी लोगों को फेस हो रही है। अगला जो प्रॉब्लम की बात करूँ तो ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में पहले होती थी पर अभी नहीं हो रही है, वो है फ़ोन रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, कभी-कभी फ़ोन जो है पहले मेरे में रीस्टार्ट हो जाता था खुद ब खुद, पर अभी नहीं हो रही है। पर बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनमें ऐसा भी हो रहा है। और लास्ट प्रॉब्लम की बात करूँ तो कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि जब उन्होंने पाई का अपडेट किया तो उनका डेटा लॉस हो गया। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट करके बताया कि उनका डेटा लॉस हो गया है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो। आपके लाइक से ही अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आपका बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताओ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।